हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, डीसी यूनिवर्स में हमें सुपरगर्ल की लाइव एक्शन मूवी मिलने वाली है जो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक पर बेस्ड है। मैंने इस कॉमिक बुक का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया है। पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सुपरगर्ल और रुथी मेपल सिटी पहुंचते हैं। अपने सफर के दौरान उन दोनों ने बहुत से प्लैनेट्स पे वक्त गुजारा, लेकिन मेपल उन सभी में सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा सभ्य महसूस हो रहा था। यहां आने की एक और वजह यह भी थी कि क्रेम कुछ मंथ्स पहले इसी शहर की जेल में बंद था, लेकिन फिर भी इस शहर के पुलिस वालों को उसका नाम या हुलिया याद नहीं। सुपरगर्ल को यह बात थोड़ी अजीब लगी। रात गुजारने के लिए वो एक होटल में जाते हैं। उस होटल का जो एंट्री रजिस्टर था उसमें 2 सेक्शन थे, ब्लू एंड पर्पल। मेपल सिटी के लोग ब्लू थे तो ये बात सेंस बनाती थी, लेकिन पर्पल सेक्शन में एक भी सिग्नेचर नहीं था। सुपरगर्ल जब इसके बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछती है तो वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा परेशान हो जाती है और सुपरगर्ल के सवाल को पूरे तरीके से वो नज़रअंदाज कर देती है। वो कहती है कि आप ब्लू सेक्शन में साइन करिए। सुपरगर्ल और रुथी अगली सुबह शहर की गलियों में घूमती हैं और उन्हें 2 अजीब चीज़ें दिखती हैं। पहली कि पूरे शहर में सिर्फ ब्लू सिविलियंस थे, एक भी पर्पल सिविलियन नहीं था। और दूसरी कि हर कोई क्रेम के नाम से अनजान था और सभी एक ही जवाब देते थे कि वो क्रेम को नहीं जानते और ये एक सुकून और सभ्य शहर है। यही सेम जवाब उन्हें इतनी बार मिला कि सुपरगर्ल और रुथी ने सिविलियन से बात करना ही बंद कर दिया। शाम ढलते वो दोनों अपने होटल में आ जाती हैं। रुथी सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख बस लगी ही थी कि अचानक सुपरगर्ल उसे जगाती है। इससे पहले कि रुथी कुछ बोल पाती, सुपरगर्ल अपने हाथ से रुथी का मुंह दबाती है और कहती है, श्श्श, खामोश रहो, लगता है कि यहाँ कोई है। अगले ही पल एक गोली रुथी की तरफ चलती है जिसे सुपरगर्ल हवा में ही दबोच लेती है, लेकिन उसके बाद दर्जनों बुलेट्स उन दोनों पर चलने लगती हैं जैसे कोई पानी की बौछार। सुपरगर्ल रुथी को कवर कर लेती है और सारी बुलेट्स सुपरगर्ल के शरीर से टकराकर जमीन पर बिखर जाती हैं। सुपरगर्ल रुथी से कहती है, तुम यहीं रुको और दरवाजा मत खोलना, मैं अभी आती हूँ। सुपरगर्ल उड़कर खिड़की से बाहर जाती है और उन पर हमला करने वाले मर्सनरीज को पकड़ लेती है। अगली सुबह वो दोनों मेयर ऑफिस जाते हैं और कहते हैं कि उन पर जो हमला हुआ है उसका क्रेम से जरूर कुछ और पुलिस वाले जरूर सुपरगर्ल से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मेयर अकड़ कर बोलता है उसे जो भी बताना था वो ऑलरेडी बता चुका है सुपरगर्ल को, और उसे अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं है सुपरगर्ल को, क्योंकि वो सिर्फ इस शहर के सिविलियंस को ही जवाब देता है, किसी बाहर से आने वाले इंसान को नहीं। वो ये भी कहता है कि जब से सुपरगर्ल आई है तभी से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। मेयर ये भी कहता है कि सुपरगर्ल को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो शख्स जिसका खुद का प्लेनेट नष्ट हो गया है वो हम मेपल वासियों को सिविलाइजेशन का ज्ञान दे रही है। मेयर की इस बात ने सुपरगर्ल की दुखती हुई नस दबा दी। सुपरगर्ल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो मेयर की टेबल को उठाकर पटक देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो तो मैं अपने तरीके से सच का पता लगाऊंगी। सुपरगर्ल रुथी को अपनी पीठ पर बैठाकर हवा में उड़कर पूरे शहर को स्कैन कर रही है। उसे शहर के बाहर एक एरिया में साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है पर्पल टाउन, लेकिन इस एरिया को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी वक्त से वीरान है। वो उस जमीन को खोदती है और उस जमीन के नीचे उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहां दफन थे लोगों की लाशें और कंकाल, सैकड़ों हजारों कंकाल जो पर्पल सिविलियंस के थे। सुपरगर्ल तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है। एक पुलिस वाला सुपरगर्ल पर बुलेट फायर करता है जो सुपरगर्ल की आंख से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। सुपरगर्ल उस पुलिस वाले का गिरेबान पकड़कर कहती है, बोलना शुरू करो। वो पुलिस वाला बताता है कि कुछ वक्त पहले ब्रिगेड्स नाम के ग्रुप ने उनके शहर पर हमला किया था। इस ग्रुप के लिए लोगों को मारना और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना बस एक एंटरटेनमेंट था। वो मेपल सिटी को भी बर्बाद करने वाले थे, लेकिन क्रेम उस वक्त मेपल की जेल में बंद था। उसने मेयर और ब्रिगेड्स के बीच में एक नेगोशिएशन डील कराई जिससे ब्लू सिविलियंस की जान बच गई, लेकिन पर्पल सिविलियंस का कत्लेआम हुआ। इतना बड़ा कत्लेआम कि शहर में एक भी पर्पल सिविलियन नहीं बचा। जो बच भी गए वो शहर छोड़कर भाग गए। पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि क्रेम को भी
आज़ाद कर दिया गया और ब्रिगेड्स जो थे वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे क्रेम से कि उन्होंने क्रेम को भी इनवाइट किया इस कत्लेआम में, और बाद में वो उसे अपनी शिप से लेके गए और शायद किसी और प्लेनेट पे उसे लिफ्ट दे दी। सुपरगर्ल को उस पुलिस वाले से यह भी पता चलता है कि जो पुलिस का जो कंट्रोल रूम है उसमें वीडियो फुटेज भी मौजूद है उस कत्लेआम का। वो वीडियो फुटेज इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि सुपरगर्ल रुथी से कहती कि तुम ये फुटेज मत देखो। सुपरगर्ल जब उस फुटेज को देखकर बाहर निकलती है कंट्रोल रूम से तो उसकी जबान पे जैसे ताला लग चुका है, वो कुछ नहीं बोल रही है। उसने खुद अपने प्लेनेट को नष्ट होते हुए देखा था, लेकिन इतना भयानक कत्लेआम उसने कभी भी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। सुपरगर्ल और रुथी शहर के बाहर जाते हैं और फाइनली उन्हें कुछ पर्पल सिविलियंस दिखते हैं जिन पर क्रेम और ब्रिगेड्स ने कहर ढाया था। कुछ ने तो अपने पूरे के पूरे परिवार को ही खो दिया है। दुख की शिद्दत इतनी ज्यादा हो गई है कि सुपरगर्ल और रुथी बिल्कुल जैसे उनकी जुबान पे ताले लग गए हैं। अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए वो दोनों याला नाम के प्लेनेट पर पहुंचते हैं, जहां की भी सेम कहानी है। यहां भी ब्रिगेंस ने कहर ढाया था, लेकिन इस प्लेनेट के लोगों ने एक ब्रिगेन के सैनिक को पकड़ लिया था। आज उसे मौत की सजा सुनाई जानी है। उस सैनिक से पूछा जाता है क्या वो मरने से पहले कुछ कहना चाहता है। वो ब्रिगेन सैनिक जोर से हंसता है और कहता है, हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जितना मजा तुम लोगों को मारने में आया उतना कभी भी मुझे जिंदगी में नहीं आया। ब्रिगेन सेना की जय हो। उसके शब्द पूरे हुए ही थे कि उस प्लेनेट के सिविलियंस ने उस पर पत्थर से वार करना शुरू कर दिया और वो सैनिक वहीं पे मर गया। रुथी और सुपरगर्ल भीड़ में खड़ी होकर उसकी मौत का तमाशा देखती रहीं। अगले प्लेनेट का मंजर भी कुछ ऐसा ही था। सुपरगर्ल और रुथी जाते हैं एक्विडेक प्लेनेट पे, जो प्रीस्ट का प्लेनेट था। यहाँ प्रीस्ट रहा करते थे और इसे गैलेक्सी का सबसे पीसफुल प्लेनेट बोला जाता था। लेकिन ब्रिगेंस ने यहाँ भी कहर ढाया। उन्होंने सारे प्रीस्ट को हाई टेम्पल पे ले जाके मारा। उस कत्लेआम का मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि उस टेम्पल की जो सीढ़ियां थीं वो पूरा खून से लाल हो गईं और अभी भी सुपरगर्ल और रुथी को वहां सूखा हुआ लहू दिख रहा था। ये भयानक मंजर देखने के बाद सुपरगर्ल ये नहीं चाहती कि रुथी उसके साथ आगे जाए। वो रुथी से कहती है कि मैं अब पहचान सकती हूँ क्रेम को, इसलिए तुम अपने प्लेनेट वापस चले जाओ। मैं क्रेम को अकेले मारूंगी क्योंकि आगे का रास्ता कठिन है। लेकिन रुथी इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है, हमने सफ़र साथ में शुरू किया था, हम इस सफ़र को साथ में ख़त्म भी करेंगे और ये सफ़र ख़त्म होगा क्रेम की मौत से। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि सुपरगर्ल और रुथी काफ़ी नज़दीक हैं ट्रैक करने में क्रेम को, और क्रेम को भी इस चीज़ का पता चल चुका है। हमें ये पता चलता है कि क्रेम के पास एक मैजिकल ऑर्ब है। ये ऑर्ब किसी भी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी टेलीपोर्ट कर सकती है। या आप अगर किसी और आदमी को भी टेलीपोर्ट करना चाहें अपनी मर्जी से तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्ब एक्टिवेट होता है बलियों से, यानी एक बलि से नहीं, सैकड़ों लोगों की जब बलि दी जाएगी ये ऑर्ब तभी एक्टिवेट होगा। हम देखते हैं कि क्रेम ने एक और गांव को अपना शिकार बनाया है। उसने उस गांव के सभी लोगों को मार के सबकी लाशों को आग लगा दी है और वो अपने ऑर्ब को एक्टिवेट करता है। लेकिन इस ऑर्ब का इस्तेमाल वो अपने ऊपर नहीं कर रहा। इस ऑर्ब का वो इस्तेमाल करता है सुपरगर्ल और रुथी के ऊपर। अगले ही पल हम देखते हैं कि सुपरगर्ल और रुथी एक यूनिक टाइप के प्लेनेट पे आ जाते हैं जहां पे ग्रीन सन है। अब इस ग्रीन सन से होता यह है, क्रिप्टोनियंस जो हैं उनमें पावर बाकी तो रह जाती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो सुपरगर्ल ये कहती है कि ये जो ग्रीन सन है ये मेरी पावर्स को धीरे धीरे ड्रेन कर रहा है और जब ये ग्रीन सन ढलेगा तभी हम उड़ पाएंगे, और जब हम उड़ पाएंगे तो हम लोग दोबारा क्रेम को पकड़ने के सफर पे निकलेंगे। सुपरगर्ल को महसूस हो रहा है कि उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। सुपरगर्ल रुथी को यह भी बताती है कि मेरा कजन सुपरमैन एक बार 40 मिनट के लिए ऐसे ही एक प्लेनेट पे फंस गया था और वो सच में मारा ही जाता अगर जस्टिस लीग आके उसको ना बचाती। हम देखते हैं कि सुपरगर्ल बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। वो वहीं एक क्लिफ के किनारे लेटकर आराम कर रही है। रुथी अपनी तलवार निकालकर सुपरगर्ल की निगरानी कर रही है ताकि इस प्लेनेट पे जो डायनासोर्स और कैनिबल क्रिएचर से भरा हुआ है वो सुपरगर्ल पर हमला ना करें। उसका डर सच साबित होता है। एक डायनासोर उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है। रुथी तलवार लेके वहां खड़ी रहती है और कहती है, तुम यहां से चले जाओ, आज तुमको कोई खाना नहीं मिलेगा। वो डायनासोर रुथी पर हमला करता है। रुथी जमीन पर गिर पड़ती है लेकिन अपनी तलवार को वो नीचे नहीं करती है।
वो तलवार सीधा उस डायनासोर के मुंह में घुस जाती है और वो डायनासोर मारा जाता है। रूथी ने पहली बार बहादुरी से सुपरगर्ल को डिफेंड किया था। वो सुपरगर्ल से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ हिफाजत करूंगी। सूरज ढलने में अभी भी 9 घंटे बाकी हैं। उसे 9 घंटे अभी भी हिफाजत करनी है सुपरगर्ल की। अगले ही पल वो ये देखती है कि उड़ने वाले डायनासोर्स वहां आते हैं और जिस डायनासोर को रूथी ने मारा था वो उसे खाने लगते हैं। जब उसका मांस खत्म हो जाता है तो उनमें से एक फ्लाइंग ड्रैगन रूथी की तरफ देखता है और उसकी तरफ झपकता है, लेकिन इससे पहले कि वो रूथी पर हमला कर पाता, सुपरगर्ल की लेजर आइज उस बर्ड डायनासोर के पड़ती हैं और वो वहीं मारा जाता है और बाकी बर्ड डायनासोर जो होती है वो वहां से भाग जाती हैं। सुपरगर्ल ने अपनी पावर इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने किस चीज पे अपनी पावर इस्तेमाल की है। वो कहती है, क्या वो कोई प्लेन था या कोई चिड़िया थी, मुझे नहीं पता मैंने किसको मारा। यानी क्रिप्टोनियंस इतना ज्यादा वीक हो जाते हैं इस ग्रीन सन के सामने। फाइनली वो ग्रीन सन ढल जाता है, रात का वक्त होता है और सुपरगर्ल को महसूस होता है कि उसकी पावर्स लौट के आ रही हैं। वो रूथी से कहती है कि हमें अपने सफर पे चलना होगा क्योंकि अब वो क्रेम को ट्रैक करने के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। तो यहीं पे एंड होता है पार्ट 2 का। क्या फाइनली सुपरगर्ल और क्रेम का सामना होगा और क्या सुपरगर्ल और रूथी क्रेम से बदला ले पाएंगे, ये हम स्टोरी समझेंगे लास्ट पार्ट यानी जो पार्ट 3 रहेगा इस कॉमिक बुक के एक्सप्लेनेशन का। थैंक यू।